कलाकार रहेंगे, विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन हमारा अपमान हो गया तो नाश कर देंगे उसको। बोलो। अब मैं अपनी विधि बताऊं, स्वामी सुनिए चित कर भाऊं। अब वो कहते हैं, पंडित के माना कहता है कि स्वामी जो कुछ भी आपने मुझको दिया और बताया वो जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो उसको ध्यान देकर के आप सुन लीजिए। बोलो। चमकाए बीजारू गगन दिखाई, अंदर स्वामी फैलत जाई। हम कहते हैं कि हमको गगन आकाश दिखाई दिया, जब हमने अपनी दोनों आंखें बंद की तो बीच की आंख जब खुली, तीसरी आंख, तो गगन दिखाई देता आकाश बहुत बड़ा, और उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, और उधर को मैं देख रहा हूं तो प्रकाश बढ़ रहा बड़ी तेजी के साथ में, और हम देख रहे हैं उसको, और प्रकाश फैलता चला जा रहा है। तो कितनी दूर तक फैलेगा, वो तो बहुत प्रकाश है, वो तो फैलता ही जाएगा। तो स्वामी आपने जो मुझे पर कृपा की, दया की है, और जो मुझको मिल रहा है मैं सुनाने आया। बोलो। पांच तत्व रंग भिन्न भिन्न देखा, कारा पीरा सुरख सफेद। कहते हैं कि हमने पांचों तत्व का रंग, ये तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश है, वो सूक्ष्म पांच तत्व में ही से उसका विस्तार हुआ कि पांच तत्व में रंग क्या है, काला पीला सुर्ख और सफेद। ये हमने वहां पर गगन में आकाश में उस प्रकाश में हमने ये सब देखा अपनी आंखों से, क्योंकि साधक जब इधर से जाएगा तो ये सब चीजें उसकी निगाह में आएंगी, सब देखेगा उसको सबको, और सबको पहचानेगा भाई ये क्या है, ये मतलब ये नीला पीला सफेद ये मतलब रंग है, उसका यही कलर है। इसी को मिला करके आप कुछ भी कर दीजिए, फीका कर दीजिए, गहरा कर दीजिए, कैसा भी करो, इन पांचों तो रंगों को मिलाकर, और ये मोटा इसका मसाला है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें ये सब मिलेगा। बिना अग्नि के, बिना वायु के, और बिना पृथ्वी के, बिना आकाश के ये कोई मसाला बन नहीं सकता। इसमें सब में ये पांचों रहेगा। ये नहीं कि आप जल का ही अलग बना ले, या मिट्टी का ही अलग बना ले, आकाश का या अग्नि का ही अलग बना ले, या मतलब ये नहीं, सब मिलेगा, मिलकर के पांचों तब काम होगा। ऐसे नहीं हो सकता, और इन्हीं मसालों का सब बनाया गया, और कुछ नहीं। ये जितनी चीजें बनाई इसी पांच मसाले से बनी है। बोलो। और जंगल रंग ते ही माई, तेहि विधि पांचों तत् दर्शाई। हमको सब उस गगन में, उस आकाश में, उस प्रकाश में जो रोशनी है, सूरज से ज्यादा प्रकाश है, उसमें ये सब हमको दिखाई देता है। उसने अपनी साधना का जो गोस्वामी जी ने रास्ता बताया, वो आकर के वर्णन किया कि मैं ये देखता हूँ, ये हमको दिखाई देता है। अब कृपा और दया तो हो ही गई, अगर नहीं कृपा करते, दया नहीं करते और इनको उबारते नहीं, तो ये तो ब्राह्मण जाति लोभी लालची, ये कामी और क्रोधी, ये मतलब ये उसी में फंसे रहते। लेकिन ये गए वहां, उस ब्राह्मण ने समझाया कि तुमने उनको देखा, उनकी बात को सुना, तो कह लगे तो फिर विद्वान किस बात की, उनकी बात को तो सुनो। आखिर वो कहते क्या, आपसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं, तो जो कुछ जानते होंगे कुछ ना कुछ कहेंगे, तो उनके कहने पर ये गए, ये बात तो सत्य है। तो जाकर के वहां इस तरह से दर्शन किए, और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया, और दीन विधि से सिर झुकाया कि भाई हम तो छोटे हैं, आपने हमको दर्शन दिया, हमारे बढ़िया वो भागे। अपनी इतनी दीनता दर्शाई, तब उनका क्रोध ठंडा हो गया। चलो। तासे सूरति भिन्न होए खेली, तेहि के आगे चली अकेली। अब कहते हैं कि सूरत, ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, उस गगन के ऊपर गई अलग अलग होकर के, और तमाम मंडलों को यानी वह देखते हैं कि तमाम लोग हैं, बहुत लोगों को अलग होकर के, यानी इस शरीर से अलग हो गई और उसको देख रही है। जब तक इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी नहीं, तब तक उसको गगन के ऊपर जाएगी,
तब उसको देखेगी। तो कहते हैं अकेली खड़े होकर के देखने लगी। ये सब क्या चीज है? उसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मूंदे नैन स्थित में भयो, मैंने अपनी आंख बंद की, अंदर की आंख खुली तो फिर देखते हैं कि मूंदे नैन में स्थित में भयो पुंचितवत, हमने सामने देखा फौरन तो मोह बिलोक राम मुस्काई। कहते वो राम बैठे हुए, वो सैदल कमल में अपने स्थान पर वो बैठे, 3 लोग के मालिक। तो उन्होंने कहा जो आवाज आ रही है पकड़ के हमारे पास चले आओ। तो आवाज को उन्होंने पकड़ा और फौरन जो आवाज उनके मुख से निकल रही थी पकड़ के उनके पास पहुंच गए। वो सबसे सुलभ और सहज रास्ता पहुंचने का कि पकड़ा और वहां पहुंचे। तो जैसे बिजली का बटन को नीचे फौरन बिजली जली, ऐसे ही पकड़ा और फौरन पहुंच गया उनके पास और सामने खड़े होकर देख रहे हैं। और वो इनको देखते हैं तो बोले कि हम तुमसे बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तुमको हम रास्ता देते हैं तो उधर चले जाओ। रास्ता दे दिया, जब उधर गए तो उधर जा करके इससे अलग हो गए। ये शरीर से छूट जाएगा, जैसे मौत के वक्त में शरीर से जीवात्मा अलग कर दी जाती है, ऐसे अलग हो जाती और उधर जाके वहां उस मैदान में खड़ी हुई, बिल्कुल सफेद मैदान है बिल्कुल, और सारा संसार उसके सामने कुछ नहीं, इतना बड़ा, उसमें खड़े होकर के ऊंची मतलब मैदान में, और वो सब देख रहे हैं, चारों तरफ देखते हैं। वही वो बता रहे हैं कि मैं उससे अलग होकर के गगन के ऊपर गई और सूरत बिल्कुल अकेली हो गई, अकेली, और वो सब देख रही कि ये क्या चीज है। बोलो। सहस कमल से न्यारी जाई, श्वेत दीप द्वारे के। हमको कहते हैं प्रियलाल, माना कहता है कि श्वेत सैदल कमल के जब ऊपर में गई तो श्वेत दीप है, यानी मैदान है सफेद, और वहां खड़ी हो गई जाकर के, वहां से तब देख रही है। अब इसने जो देखा वो छोटा से छोटा उसको वर्णन किया, आंख से देखती। वही ब्राह्मण जो काशी में सबसे बड़े विरोधी और जान मारने की स्कीम कि आज ही रात को मार डालो, ये जिंदा ना रहने पाए, और वही ब्राह्मण देखिए। तो ये दया दृष्टि है, ये कृपा है उनकी, अति कृपा है कि जिनको ऐसी चीज मिल जाए। लेकिन कब कि जब वहां पहुंचो तब, नहीं जाओगे तो कुछ नहीं देगा। अब वो सुनते 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 जब उनकी इच्छा हो गई तो रास्ता बता दिया, और बैठ के सुबह शाम करते, तो जो कमा करके लाते हैं तुम सुनाते हैं, सब सुनाएंगे, हर मत का वहां जाएगा, और उन सब मत वालों को जो रास्ता मिला उसकी सबकी कमाई अलग अलग सब बताएंगे आकर। बोलो। तासे चली कर होई न्यारी, देखा सब ब्रह्मांड पसारी। अब वही ब्राह्मण कहते हैं कि स्वामी उससे अलग होकर के सैदल कमल के परे हो गई, ईश्वर के पद को छोड़ करके ऊपर चली गई, तो देखा अनेक ब्रह्मांडों को, अनेक ब्रह्मांड गिनने में नहीं आ सकते, इतने ब्रह्मांड है। ये स्वामी आपके चरणों की बलिहारी है, दया दृष्टि है जो आपने हमको उबार लिया, और ये चीज आपने हमको अमोलक दी है, ये तो हमको कहाँ मिलती। हम तो जीव अनाड़ी और महाजाल में, कर्म जाल में फंसे हुए, हमको कौन निकाल सकता था। अब वही देखिए ब्राह्मण कितना रोते और चिल्लाते हैं, और फिर उनसे वो वस्तु लेते हैं। बोलो। नैनु यही विधि बीती बताई, स्वामी सन्मुख जाई सुना। स्वामी एक जो आपने कृपा की है वो मैंने आकर के आपको सुनाया, बहुत खुश हो गए। वो स्वामी जी महाराज बहुत खुश, और उम्र कितनी थी? 25 साल की। अरे 25वें साल में तो गए, यही पहला साल था। अब वो मतलब ये है कि बहुत कुछ तो प्रसन्न हो गए कि भाई तुम चलो, कमाई तो तुम करने लगे, अब तुमने सत्य तो अब समझा, अब जाना कि हमारे अंदर घाट है, और घाट पर बैठ करके हम यहाँ से ये सब चल रहे और देख रहे और सब समझ रहे। तो देखो किताबों में क्या लिखा है, अब उनकी समझ में आ गया।
ये तो यही किताबों में लिखा है। बोलो। तुम्हारी कृपा और कछु पई हूँ, पुण्य चरणन में आनी सुनई। अब पंडित कहते हैं कि आपकी कृपा, आपकी दया हो जाएगी और कुछ मिलेगा तो आपके चरणों में फिर हाजिर करेंगे। जो कुछ आप देंगे फिर जाकर के आपको हाजिर कर देंगे कि अब हमने ये देखा, ये पाया, और वहां उस स्थान पर पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे, उसका दर्शन, उसका दीदार हुआ, फिर आकर के सुनाएंगे। बोलो। हम जड़ जीव विद्या के माते, बाभन जाति बुद्धि में राते। कहते हम बामर जात है, हम तो जड़ विद्या के मतलब जानने वाले हैं, हम चेतन विद्या को जानते नहीं है, हम तो लोभी लालची है, क्रोधी है। आपने ऐसे को सुधारा कि जो मतलब जड़ जात और बार मतलब उसी को मानता, मानी अपमानी और क्रोधी और लोभी लालची, ऐसे के ऊपर कृपा की है, फिर दया हो जाएगी, फिर आकर के सुनाएंगे। बोलो। पढ़ी पढ़ी कहे हम जन्म गवावा, संतन सन्मुख राखी। अब वही पंडित कहते हैं, पंडित जी ब्राह्मण की हम भाई सारा अपना जन्म बर्बाद कर दिया और संतों से हमेशा विरोध किया। कबीरदास जी वही काशी में रहे, उनसे विरोध हो गया, उनको निकाल करके बाहर कर दिया, भगा दिया। वो रहदास जी काशी में रहे, पूरे महात्मा पूरे संत रहे, उनको वहां उन्होंने भगा दिया तो दूसरे चले गए, वहां काशी छोड़ करके। आप आए थे, आपको भी भगा देता, लेकिन कृपा आपने कर दी, दया कर दी इस ब्राह्मणों के ऊपर में, दया कृपा हो गई तो भी आपने अमोड़ चीज दी। बोलो। मैली बुद्धि ज्ञान मति छोटा, संतन से मन राखा मोटा। अब वो पंडित कहते हैं कि मेरी ज्ञान बुद्धि यानी मेरी मति बहुत छोटी है और संतों से हमेशा दुराकिया, संतों से हमेशा चुराया, उनके सब लौटी गए, उनसे विरोध करते रहे, अपना रोजी रोजगार चलाते रहे, खाने पीने का बस यही था और हमारा कुछ नहीं था। इसमें कोई दखल डालेगा तो हम उसके विरोधी हो जाएंगे। बोलो। तासे विधि भेद नहीं पाई, अब स्वामी तुम सब दर्शाई। कहते इस वजह से हमको ये भेद नहीं मिला जो आज आपने दिया, और आपकी कृपा और दया हो गई तब हमको ये भेद मिला। अगर दया कृपा नहीं होती हम आपके पास कभी नहीं आते और बैठ के कभी सुनते ही नहीं। कि हमारा तो मन मोटा था, बुद्धि हमारी जो है वो तो पढ़ी लिखी में उसमें चक्कर मार रही थी और हम कुछ जानते थे, लोभी लालची थे। आपकी बहुत बड़ी दया हुई। अच्छा, इनके पास बहुत धन था, बहुत धनाट थे, ये ब्राह्मण थे लेकिन धनाट बहुत थे, बड़ा पैसा था इनके पास। बोलो। तुम्हारी कृपा नजर विधि सारी, विधि विधि देख परी गति और न्यारी। गोस्वामी जी महाराज वो कहते हैं, ब्राह्मण गोस्वामी जी महाराज थे कि तुम्हारी कृपा हो गई तो हमने अपनी नजर से, अपनी दिमाग से, ज्ञान चतुर्थी से देते ये सब विधि विधान के साथ में सब देखा, ये सब देखा, और जो और कृपा हो जाएगी उसको भी आपकी दया से देखेंगे, वो भी आपके सामने हाजिर करेंगे। बोलो। तब श्यामा बोला अति दीना, मन बुद्धि चित चरणन में अब वो लीना। श्यामा उठा बोला, कह लगे आपकी कृपा और दया है कि हमारा मन बुद्धि और चित्त जो है वो निर्भर हो गया और आपके चरणों को पकड़ लिया। वो भी बहुत बड़ा धनाढ्य और विद्वान था, ये सब विद्या के पूरे थे और धनाढ्य से कोई कमी नहीं थी। जैसे सेठ साहूकारों के पास धन होता है ऐसे ही उनके पास धन था, तो धन के घमंड में, विद्या के घमंड में, फिर जाति ऊंची है ब्राह्मण के घमंड में, किसी को समझते थे, किसी को कुछ नहीं। लेकिन अब कहते हैं कि हमारा मन और बुद्धि और चित्त आपके चरणों में लौलीन है, अब इनको नहीं छोड़ सकते। बोलो। स्वामी स्वामी मैं बलिहारी, तुम्हारे चरणन में सुख भारी। तो कहते हैं स्वामी जो जो आपके चरणों में